नमस्कार, टीचर्स न्यूज एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी सही सलामत होंगे। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे जिसकी आवश्यकता हर किसी को होती है, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, चाहे आपको कोई और अन्य काम हो। इसके लिए आपको निश्चित ही ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्थ सर्टिफ़िकेट के बारे में, जो तय समय अवधि में बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में ये भाग-दौड़ का कारण बन जाता है और हमें परेशानी होती है। वैसे तो तयशुदा अवधि यानी कि 21 दिनों के अंदर तो ये अस्पताल से आसानी से बन जाता है, लेकिन इसके बाद इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। इसके बाद जब हम बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले कार्यालय में शपथ पत्र की माँग की जाती है। इसके बिना जन्म प्रमाण पत्र बनाना बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट किस प्रकार बनवाएँ, कौन-सी प्रक्रिया अपनाएँ और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ हमें प्रस्तुत करने होंगे। इन सारी प्रक्रियाओं को हम पहले से यदि पूर्ण कर लें, तो बर्थ सर्टिफ़िकेट बनना बहुत आसान हो जाएगा और कम समय में हम अपना जन्म पत्र हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से अधिक उम्र के व्यक्ति भी अपना जन्म पत्र बनवा सकते हैं, जो किसी कारणवश लंबी अवधि तक, बहुत दिनों तक नहीं बनवा सके थे, चाहे जो भी कारण रहा हो। सबसे पहले बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करना होता है और इसका सत्यापन भी होता है, वेरिफ़िकेशन भी होता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद हम अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ सांख्यिकी कार्यालय में समर्पित करते हैं, जहाँ से वेरिफ़िकेशन होने के बाद हमको आगे जाना होता है। इससे संबंधित प्रपत्र यानी कि आवेदन पत्र आप नज़दीकी कार्यालय के आस-पास की दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। ये कम से कम 5 पन्नों में होता है, जिसको आपको भर लेना है। जन्म से संबंधित सारी सूचनाओं और माता-पिता और शिशु से संबंधित सारी सूचनाओं को सही-सही भरना है, काट-कूट नहीं करना है। आवेदन किस प्रकार से भरना है, इसे आप स्क्रीन पर सीधे-सीधे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। इसे देखकर आप बिल्कुल सही तरीके से आवेदन भरना जान जाएँगे। कुल आवेदन 7 पृष्ठों का होता है, जिसमें सभी सूचनाएँ भरना बिल्कुल अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रथम पेज को देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे ठीक इसी प्रकार से भर लेना है और बाकी चीज़ को जो कार्यालय से संबंधित है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। इसके बाद पेज 2 में जन्म निबंधन हेतु विहित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर लेना है। माता-पिता एवं शिशु जिनका भी या अधिक उम्र का भी व्यक्ति का सारा डिटेल्स एंट्री कर लेना है, सही-सही भर लेना है और अपना हस्ताक्षर, पता एवं मोबाइल नंबर भी अंकित कर देना है। तीसरा पेज जो जाँच प्रतिवेदन से संबंधित है, इसमें जन्म से संबंधित सारी सूचनाओं को भर लेना है। आवेदक भी अपना पूर्ण डिटेल देंगे। साथ ही 4 गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता सहित और उनका ज़ेरॉक्स कॉपी जिन पर उन गवाहों के हस्ताक्षर भी होंगे, अनिवार्य है। पेज 3 को भर लेने के बाद और गवाहों का हस्ताक्षर और उनका ज़ेरॉक्स कॉपी पे हस्ताक्षर करने के बाद इसे अपने अधिसूचित क्षेत्र के यानी कि जन्म स्थल से संबंधित क्षेत्र के विकास मित्र या टैक्स कलेक्टर से सत्यापित कराना है और वहाँ के आंगनवाड़ी सेविका से भी सत्यापित करा लेना है। यह बिल्कुल अनिवार्य है, इसके बिना हम आगे की प्रक्रिया में नहीं जा पाएँगे। पूरी सूचनाएँ सत्यापित करना बिल्कुल अनिवार्य है। चौथे पेज में अधिसूचक यानी उस क्षेत्र के वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद तथा आंगनवाड़ी सेविका से सत्यापन प्रतिवेदन यानी कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, मोहर एवं दिनांक सहित अंकित करवा लेना है। 5वां पेज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इसमें सारी सूचनाएँ सही-सही बिना काट-कूट के पूर्ण तरह से दर्ज करनी है। साथ ही प्रथम कॉलम के अंतिम में सूचक यानी कि शोधकर्ता यानी कि जो आवेदक है, अपना नाम, पता के साथ अपना हस्ताक्षर भी करेंगे और दिनांक भी अंकित करेंगे। इसी प्रकार से कॉलम 2 भी भरना है और कॉलम 3 भी। एक बार फिर से कॉलम 3 के अंत में आवेदक यानी कि सूचक यानी कि शोधकर्ता अपना हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक भी अंकित करेंगे। 5वां पेज का जो बॉटम लाइन है, वो आपको नहीं भरना है, वो संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है।
इसके बाद पेज संख्या 6 और 7 जो कि एक ही में होता है, फ्रंट और बैक में, इससे संबंधित सारी सूचनाओं को भी पूर्ण रूप से भरना है और यह कैपिटल लेटर में भरना है। कोई भी एंट्री खाली नहीं रहे, सारी सूचनाओं को सही भरना है। पेज 6 एवं 7 को किस प्रकार से भरें, इसे आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पेज 6 माता पिता के परमानेंट एड्रेस से संबंधित है, तो वहीं पेज 7 बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी कि जन्म पंजीकरण से संबंधित है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद यानी कि आवेदन को पूर्ण रूप से भर लेने के बाद और उस पर वार्ड पार्षद यानी वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र या संबंधित अधिसूचित क्षेत्र के टैक्स कलेक्टर द्वारा सत्यापित वेरीफाइड हो जाने के बाद इसे सीधे अंचल या प्रखंड कार्यालय के सांख्यिकी विभाग में संबंधित कर्मी को समर्पित कर देना है। इसके बाद अधिकारी द्वारा सत्यापित होने के बाद उसी दिन या 1-2 दिन के बाद उपलब्ध हो तो उसी दिन ये आपको लौटा दिया जाएगा सत्यापन के बाद, और आपको आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। आरटीपीएस कार्यालय में चिन्हित काउंटर पर अपना ये भरा हुआ पूर्ण आवेदन जो कि प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय से आपको दिया गया है वहाँ जमा करेंगे। उसके बाद जो कर्मी वहाँ पर बैठे होंगे उसका ऑनलाइन एंट्री करेंगे। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद आपको एक रसीद दिया जाएगा जिसमें प्रमाण पत्र निर्गत करने की अवधि दर्ज होगी, जो 6 दिन ही होती है। इसके बाद आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यानी आप नगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र नगर परिषद कार्यालय से मिलेगा, नगर निगम में है तो वहीं से मिलेगा। इसके साथ ही अब प्रखंड से हैं यानी पंचायत से हैं तो फिर यह प्रमाण पत्र आपको प्रखंड कार्यालय से ही प्राप्त होगा। सीधे सारांश में यह बता दूं कि आप यदि अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और वो अधिक उम्र का हो चुका है तो सीधे अंचल कार्यालय के आसपास से किसी दुकान से सम्मिलित फॉर्म ले लें। उसके बाद सारी सूचनाओं को भरें। उसके बाद अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र या टैक्स कलेक्टर से इसे सत्यापित करा लें। पूर्ण रूप से सत्यापित और फॉर्म भरने के बाद आप सीधे सांख्यिकी कार्यालय पहुंच जाएं और वहां पर अपना आवेदन समर्पित करें। वहां पर रिकॉर्ड रखने के बाद उसे वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड करने के बाद आपको ये आवेदन देकर सीधे आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु भेजा जाएगा, जहाँ पर उपस्थित कर्मी आपका ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। उसके बाद आपको एक रसीद दी जाएगी जिसमें अवधि अंकित होती है कि यह प्रमाण पत्र कब आपको निर्गत किया जाएगा। उसी के अनुसार आप चिन्हित स्थल पर जहाँ से आपका प्रमाण पत्र निर्गत होगा, यानी कि आप नगर क्षेत्र में है तो नगर परिषद कार्यालय, नगर निगम में है तो नगर निगम, यानी आप पंचायत या प्रखंड से है तो फिर आपको ये प्रखंड कार्यालय से ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप इस वीडियो को देख करके अनावश्यक रूप से भागदौड़ से बच सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया करनी होती है और क्या क्या करना पड़ता है। इसे जानने में ही कई दिन लग जाते हैं और अनावश्यक में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अनावश्यक परेशानी से बच सकेंगे और बहुत ही कम समय में अपने हितधारक यानी कि पुत्र या पड़ोसी या संबंधित व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।